स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 9.2 जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th की है। ओके, तो उसका 5th क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 to 4 क्वेश्चन जो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है पहले ही भेज चुकी हूँ। तो अब मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तो वहां पे आपको 1 to 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है आपका, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। ठीक है, तो यानी आपको pth टर्म दिया हुआ है 1/q एंड qth टर्म इज 1/p एंड qth टर्म कितना दिया हुआ है आपको 1/p। देन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सम ऑफ pq टर्म इज, यानी pq टर्म का जो सम है वो है आपका हाफ ऑफ pq प्लस 1। ओके, वे p इज नॉट इक्वल टू q। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको जो है ah टर्म a दिया हुआ है और ना ही आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या लेट कर लिया a एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने लेट कर लिया कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कह रहा है उसको हम जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन फर्स्ट कंडीशन इसकी आपको जो है क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है AP, यानी कि pth टर्म जो है आपको दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 1/q। तो आप फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे क्या करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, n की जगह पे एक बार आप p रख दोगे और एक बार आप क्या कर दोगे वहां पे q रख दोगे। तो सबसे पहले तो a pth टर्म निकालना है। देन इट इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। फिर सेकेंड कंडीशन में आपको जो है, सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, qh टर्म दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 1/p। देन इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाकी बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो आपका कोफिशिएंट भी सेम आ रहा है। तो हम आराम से जो इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन का आप साइन लगाइए, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 1/q माइनस 1/p। अब -1 बीच में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, p माइनस q। ओके, इंटू डी हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा pq। देन p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q इंटू डी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका p माइनस क्यू है, राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसिल हो गए। देन d की वैल्यू आपकी जो है वो क्या आ जाएगी, 1/pq। आप इसको इधर लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में भी चेंज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1/pq। अब ये d की वैल्यू लेकर के हम जो है सॉल्व कर लेंगे a की वैल्यू को। कहाँ जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है हम d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1। ठीक है, d की वैल्यू आपने क्या रख दी यहाँ पे, 1/pq। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 1/q, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा। देन p माइनस 1/pq इट इज इक्वल टू a। ठीक, अब जो है इसको और आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1/q इज इक्वल टू p माइनस 1/pq इज इक्वल टू a आ गया। अब आप एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए, एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा आपका, pq। ठीक, देन q से q कैंसिल, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, p माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू a। देन p हो गया आपका कैंसिल, तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/pq, यानी कि d की वैल्यू भी 1/pq और a की वैल्यू भी 1/pq। चलिए अब आपको क्या जो है पूछ रहा है, वो सम पूछ रहा है। देन सम जो होगा वो आपका किसके इक्वल में आ जाएगा, SPQ निकालना है आपको। ठीक है, देन SPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, तो याद होगा सबको फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। ओके,
तो n की जगह पे आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, PQ पुट कर दोगे। ठीक है, तो PQ और 2, a की जगह पे आपको a की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 1/PQ, प्लस n की जगह पे आपने PQ रखा -1, d की वैल्यू भी 1/PQ हो गई। ठीक है, अब आपके पास आएगा PQ/2, होल ब्रैकेट क्लोज करिए। यहाँ पे देखिए PQ जो है वो क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया, PQ आपने एलसीएम ले लिया, 2 प्लस PQ -1 न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि एलसीएम जो है वो क्या आपका सेम है। देन PQ और PQ क्या हो गया आपका कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1/2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, PQ प्लस 1। ओके, तो यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यही प्रूव करनी है ना, हाफ ऑफ PQ प्लस 1। तो आपके जो PQ का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, ऑफ AP, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दिया हुआ है कितना, 25, 22, 19 अप टू सो ऑन, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इज 116, यानी कि सम जो है वो कितना दिया हुआ है, 116 दिया है। देन फाइंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है n की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके कितने हैं, इज इक्वल टू n। ओके, और आपको गिवन सीरीज जो दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 25, 22, 19 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आपको AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ है SN इज इक्वल टू 116। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसका हम A निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू 25, देन D इज इक्वल टू, पता ही है आपको, A2 माइनस A1 करना, देन 22 माइनस 25, ये माइनस का है ये प्लस का है, देन -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड SN आपको कितना दिया हुआ है, 116। तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, SN इज इक्वल टू n/2, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया नहीं तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी करके। ओके, तो SN की जगह पे हम पुट कर देंगे 116 इज इक्वल टू n/2, n आपको फाइंड आउट करना है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स आपने n माने ही है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको दिया 25 प्लस n-1, एंड आपको कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 निकाला है आपने। ठीक, तो अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, 116 इंटू 2 करा, देन n 25 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का साइन, माइनस यानी हम कह दें कि माइनस के 3n हो जाएगा और प्लस के 3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका, 232 इज इक्वल टू n, 50 प्लस 3 53 माइनस 3n। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में, तो आपके पास आ जाएगा 232 इज इक्वल टू 53n, ओके, माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पूरे टर्म्स जो हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर। ओके, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 53n, ये प्लस का 232 ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो कितने के हो जाएंगे आपके, 24 और 3n स्क्वायर माइनस इसके प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए, तो आराम से जो है आप 232 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 16 आ गया, फिर 2 करेंगे 2 5, फिर 8 आ गया, फिर 2 से करिए, देन 2 2 2 जा 4, 2 9 जा, देन 29, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, ये तो 58 आ गया आपका, ये आपका 29 आ गया, आप 29 तो 29 ही रहेगा, तो 29 और आपके 54 के हो जाएंगे, और साथ में इसके साथ जो है 3 भी है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 और 29 के फैक्टर हो जाएंगे। देन 24 आप ऐसे ले लीजिए, 24n माइनस के 29n प्लस
232 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3 को कॉमन ले लेते हैं, n को भी कॉमन ले लेते हैं, देन n माइनस 8 माइनस यहाँ पे 29 लेंगे तो इसके टेबल में जाएगा, तो ये भी माइनस 8 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 232 आपने डिवाइड कर लिया। अब आपके पास आ गया n माइनस 8 एंड 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। ठीक, तो n की दो वैल्यूज आएंगी, तो n की दो वैल्यूज जो है हम निकालेंगे। जब आप n माइनस 8 को 0 के इक्वल में लोगे तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और जब आप 3n माइनस 29 को 0 के इक्वल में लोगे तो 3n इज इक्वल टू 29, देन n इज इक्वल टू आ गया 29/3। ठीक, अब ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि n की वैल्यू जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होती है, ना ही आपकी माइनस में ली जाती है, ना ही p अपॉन q। तो रियल नंबर आपको लेना है, तो n इजिकल टू कितना आ गया 8, तो आपका लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो है आपको क्या निकालना है, a8 निकालना है। ओके, तो लास्ट टर्म a8 हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही अप्लाई कर देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, तो an यानी कि a8 निकालना है। a इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 25 प्लस n की जगह पे आपने रखा 8 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3। तो सॉल्व करिए, 25 प्लस माइनस 7 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 25 माइनस 21 एंड इट इज इक्वल टू 4। तो आपका जो 8th टर्म है वो आपका यानी कि लास्ट टर्म जो होगा, तो लास्ट टर्म इज 4। ओके, नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, आपको पूछा क्या जा रहा है Sn। ठीक, हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1, और आपको गिवन क्या है यहाँ पे nth टर्म यानी कि kth टर्म, तो kth टर्म पे आप k लिख लीजिए और ये हो गया आपका 5k प्लस 1। n होता तो nth टर्म हो जाता, k है तो kth टर्म हो गया। देन आप यहाँ पे आप k इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखोगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, एक प्रोग्रेशन मिल जाएगा आपको, तो वो आपका प्रोग्रेशन जो होगा देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम k इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, देन a1 इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 पुट किया, 5 इंटू 1 प्लस 1 देन इट इज इक्वल टू 6k हो गया। ठीक है, तो a1 आपका हो गया 6। इसी तरीके से आपको a2 निकाल लेना है, k इज इक्वल टू यहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 10 प्लस 1 एंड 11 आ गया। अब k इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a3 आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो गया। तो आपको जो है a2 मिल गया, a1 मिल गया, a3 मिल गया, तो आपको जो है यहाँ पे a1 यानी कि अब a1 आपका कितना हो गया 6, यानी कि आप जो अपने फॉर्मूले में रखते हो a, तो वो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। d इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 6 कर दिया, देन इट इज इक्वल टू 5 हो गया। निकालना क्या है आपको, Sn निकालना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो बड़े आराम से, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। ओके, तो n की जगह पे n ही रखना है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई। 2a की जगह पे आपको क्या रखना है 6 प्लस n माइनस 1 एंड आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 5n माइनस 5। ओके, देन इट इज इक्वल टू n/2, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7, इसको लिख सकते हैं 5n प्लस 7 करके। ओके, तो Sn आ जाएगा आपका n/2 5n प्लस 7। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर। सम दिया हुआ है आपको, p और q जो है इसमें क्या दिए हुए हैं, कांस्टेंट दिए हुए हैं।
देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें सीरीज का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया क्या हुआ है, गिवन है, आपको गिवन है एस एन, सम दिया हुआ है एन टर्म्स का, देन पी एन माइनस प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओके, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए एन इजिकल टू आपके पास होता है क्या, ए एन इजिकल टू एस एन माइनस वन। nth टर्म निकालोगे तभी आपका जो है कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, A1 A2 करके। ओके, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस के लिए हमको A2 की भी जरूरत है और A1 की भी जरूरत है, यानी A2 माइनस A1 करना है हमको। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकलेगा कैसे, इस फॉर्मूले से। an टर्म जब सम दिया हो तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट, an इजिकल टू Sn माइनस वन का। तो Sn तो आपको दिया हुआ है, लेकिन n माइनस वन आपको निकालना है, तो आप n की प्लेस पे क्या रख दोगे, n माइनस वन। ठीक, तो पूरी इक्वेशन में n की जगह पे आप n माइनस वन रख दोगे, क्यू n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको पहले ही सॉल्व करके रख लो, पी एन माइनस पी प्लस होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आप खोल लीजिए, n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन करके। ठीक है, एन पी एन माइनस पी प्लस का साइन है, क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन। तो ये पूरा आपका क्या आ गया, एस एन माइनस वन आ गया। अब यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो nth टर्म आपका जो है वो निकल आएगा। एस एन की जगह पे आपने पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर रखा, एंड एस एन माइनस वन की वैल्यू रख दी आपने कितनी, पी, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए जिससे कि साइन में कोई भी गलती ना हो। ओके, हमेशा जो है ब्रैकेट क्लोज कर लिया करिए जिससे कि साइन में कोई भी गलती ना हो। ठीक, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ओके, अगर बाहर माइनस है और प्लस है तो सभी वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। देन पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन, ये होगा आपका प्लस का पी, ये हो गया माइनस के क्यू एन स्क्वायर, अब आ गया आपका माइनस के पी। ठीक है, माइनस के ये प्लस का क्यू है तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू और प्लस के टू क्यू एन। ओके, अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये क्यू एन स्क्वायर और ये क्यू एन स्क्वायर कैंसिल। अब जो बाकी के बचे हुए टर्म हैं वो आपका nth टर्म आ जाएगा। तो पहले पॉजिटिव साइन के उतार लेते हैं, क्यू वाले एक साथ लिख लीजिए, क्यू एन देन माइनस क्यू प्लस पी। आपको पूछा क्या गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप यहाँ पे n इज इक्वल टू वन पुट कर दीजिए पहले, तो a1 आ जाएगा आपका। ओके, देन a1 इज इक्वल टू टू क्यू इंटू वन माइनस क्यू प्लस पी, तो टू क्यू माइनस क्यू आपका क्या आ जाएगा, क्यू, देन क्यू प्लस पी आपका फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक, अब n इज इक्वल टू टू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा, सेकेंड टर्म आएगा टू क्यू इंटू टू माइनस क्यू प्लस पी, यानी कि फोर क्यू माइनस क्यू प्लस पी, इट इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस पी। तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका आ गया क्यू प्लस पी, ठीक, और सेकेंड टर्म ये आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देन कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है बिकॉज। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, a2 की वैल्यू रख दोगे, a2 की वैल्यू आई 3q प्लस पी माइनस a1 की वैल्यू रख दी q प्लस पी करके। ठीक, अब ब्रैकेट जो है ओपन कर लीजिए, 3q प्लस पी माइनस q माइनस पी, पी पी हो गया कैंसिल, 3q में से 1q आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। देन d इज इक्वल टू 2q। तो कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर d इज इक्वल टू 2q। ओके।